नमस्कार, एस्ट्रोमार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्रह्मांड की आत्मा और हमारे जीवन को प्रकाशमय करने वाले सूर्य नारायण भगवान। वेद पुराण में सूर्य नारायण भगवान को जगत की आत्मा कहा गया है। हम सभी के जीवन को संचालित का पालन पोषण करना, उसको चलाना, हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाना सूर्य नारायण भगवान के आशीर्वाद संभव हो पाता है। वो हमारे जीवन के धर्म को इन्हीं द्वारा संचालित किया जाता है। सूर्य देव सौर मंडल का केंद्र है। सभी ग्रह इन्हीं से ऊर्जा लेते हैं। सूर्य देव की परिक्रमा करना, उनके ही चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। जीवन और शक्ति, स्वास्थ्य प्राप्त होता है सूर्य देव से। उनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। सुख और समृद्धि के दाता हैं। नेम फेम सब कुछ इनसे ही मिलता है। सुखी परिवार, शांति इनके ही प्रकाश से संभव हो पाता है। अगर ज्योतिष की बात करें, सूर्य देव ज्ञान, प्रकाश का और शिक्षा के प्रतीक हैं। और वो उनका जो हमने पुराणों में, वेदों में जो उनका इमेज देखा उसमें भी दिखता है। जो वो 7 घोड़ों पे सवारी करते हैं, वो 7 घोड़े शांति के प्रतीक के साथ साथ जो उनका स्वर्ण रूप होता है वो सुनहरे कर्म है। हमारे हमको करने चाहिए सुनहरे कर्म और सुनहरा लाइफ दिखाती है। और जो उनके 7 घोड़े हैं वो ज्ञान के, चलते रहने का, निरंतरता का, प्रकाश के, हमेशा निरंतरता का, इंद्रधनुष के कलर को दिखाते हैं। और जो उनका रथ, तीव्रता से आगे बढ़ना, कर्म प्रधान होना, हमेशा प्रयासरत रहना, ये दिखाता है उनका रथ। सूर्य धर्म पे चलना, धार्मिक, सामाजिक, कौशल होना, जो भी गुण होते हैं एक राजा के गुण होते हैं। सूर्यदेव राजा हैं, वो ग्रहों के भी राजा हैं और संसार के भी राजा हैं, ब्रह्मांड के भी राजा हैं। तो हमारे अगर सूर्यदेव का आशीर्वाद मिले तो हम बहुत ही प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, सत्य पर चल सकते हैं, धार्मिक रह सकते हैं, दानवीर, कल्याणकारी, सारे गुण जो हैं वो सूर्य देव के हैं। और वो अगर उनका हमको थोड़ा भी प्रकाश मिल जाए तो उससे हम लोग उन्नति करते। आत्मा है सूर्य देव, वो आत्मा जागृत होना, आत्मा को समझना, क्या सही है क्या गलत है, और वो सिर्फ सही सत्य वो समझने का गुण सूर्यदेव ही दे सकते हैं, उनका प्रकाश ही दे सकते। वैसे तो कर्ण सूर्यदेव के ही अंश थे, लेकिन उन्होंने गलत का साथ दिया तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो कर्ण भी सूर्य देव के अंश थे, उसके बावजूद भी उनके साथ वैसा नहीं हो पाया जो अर्जुन के साथ हुआ, क्योंकि अर्जुन की आत्मा जागृत थी। अर्जुन को अपने कृष्ण पता थे, अर्जुन को अपने सही लाइन पता थी कि मुझे किस लाइन में रहना है। और कर्ण उनके अंश होते हुए भी, उनके पास कुंडल होते हुए भी, स्वर्ण का कवच होते हुए भी, सूर्य देव का आशीर्वाद होते हुए भी, वो आजकल की दुनिया कर्ण देव को भी पूजती है, उनको भी मानती है। आशीर्वाद से मतलब है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, पर ये बहुत बड़े कर्ण, बहुत बड़े दानवीर थे, पर वो अपनी बेचारगी दिखाने में और के लालच को, अपना बेचारापन दिखाने में, अपने ईगो को उन्होंने ज़्यादा आगे रखा, ना कि अपने आत्मा की उन्होंने सुनी। और उन्होंने गलत को भी नहीं देखा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, और गलत का भी साथ दिया अपने मेहनत पे विश्वास ना करके। अर्जुन जो है उन्होंने कृष्ण की बातें सुनी, और अर्जुन का सूर्य से ये है कि उन्होंने आत्मा की सुनी। कृष्ण आत्मा थे और उन्होंने उनकी सुनी और उन्होंने वही किया जो सही था। और वो लालच में भी नहीं पड़े और इस धरती की माया में भी नहीं फंसे, जो कि कृष्ण ने उनसे कहा कि इसमें माया में मत फंसो। पर अपना अधिकार भी उन्होंने नहीं छोड़ा, अपना जो उनका अधिकार वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके भाइयों को भी उन्होंने आगे रखा, वो भी आगे बढ़े, उनके भाई भी आगे बढ़े। वो लोग भी सूर्य के ही कारक थे। भगवान राम भी सूर्य को ही दिखाते हैं, सूर्य भगवान का ही दिखाते हैं कि कैसे सूर्य भगवान वंश थे वो, तो वो सूर्य का ही उनमें भी गुण दिखते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य नारायण भगवान की आराधना, उपासना, व्रत, उपवास अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सभी कई अलग अलग रिचुअल को फॉलो किया जाता है। दान पुण्य का उनका त्योहार, फेस्टिवल उनका दान पुण्यों से भरा रहता है। बताया गया कि ऐसा करना चाहिए,
और 12 महीने में जो हर मंथली संक्रांति आती है उसमें पूजा और व्रत दान का बोला गया है, सूर्य भगवान की आराधना का बोला गया है, जो कि फलित भी होता है। स्पेशली जनवरी महीने में जो मनाया जाता है मकर संक्रांति का जो रिचुअल है, जनवरी मंथ में जो मकर संक्रांति का बोला गया, सूर्य भगवान जाते हैं मकर राशि में, उसमें हमको दान पुण्य बताया गया है। सभी ये सब हमको ये जो सब रिचुअल फॉलो करने के बोला जाता है वो हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सब बताया गया। और आज वो दिखता भी है, धीरे धीरे जो हम बंद कर रहे हैं तो उससे फिर हमको उसका फिर फल नहीं प्राप्त, कुछ ना समझना, बस चलते जाना। सूर्य नारायण भगवान न्याय प्रिय, दानी, दयालु, कृपालु है। दान करने में तो दानी है, वो पिता के जैसे हमको प्रकाश देने में हमसे प्रकाश लेने नहीं, कुछ मोल तोल नहीं कर। दान करना दानी लोग बहुत पसंद है, इससे उनको प्रसन्न किया जा सकता। इसीलिए हमारे पूजा में हमारे उसमें दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। दान कैसा भी हो सकता है कि नहीं दान पैसे का ही हो, हम अपनी दया भी दान में दे सकते हैं। दान पुण्य करना सूर्य देव की अच्छा लगता है, उनको बहुत ही अच्छा उपाय है और इसको करना चाहिए। जीवन में उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे अकाल मृत्यु टल सकती है, कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं, सुख समृद्धि मिल सकती है हमको। धीरे स्लो होगा लेकिन काम होता है। सूर्य नारायण भगवान की कथा हम अगर सुनेंगे, कथा सुननी चाहिए, उससे भी फल अच्छा रहता है, उससे भी हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। उनका जो सूर्य नारायण भगवान की कथा ऐसी है कि उनकी पत्नी जो संज्ञा माता, सूर्य नारायण की कथा सुनाने से पहले मैं एक कहावत जो पहले से सुना है मैंने, जैसे वो राजा हैं, उनका वो राजा को प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो राजा महलों का हो चाहे एक छोटे से घर में हो। राजा की वैल्यू उसके घर या वैभव से नहीं, उसकी अंदरूनी आत्मा से देखा जाता है। ये आत्मा के कारण राजा, इस कहते हैं ना, राजा राजा ही कहलाता है। सूर्य नारायण भगवान की कथा, इतनी संज्ञा उनकी तपन को, उनके तेज को सह नहीं पा रही थी, इसलिए वो तप करने के लिए चली जाती हैं और अपनी छाया को उन्होंने बनाया और वो सूर्य नारायण भगवान की सेवा के लिए उन्हें छोड़ जाती हैं। संज्ञा माता तपस्या करने के लिए चली जाती हैं और छाया माता जो रहती सूर्य देव के साथ उनके धर्म पत्नी के रूप में रहती हैं और फिर उनकी संतान के रूप में शनि देव का जन्म होता है, जो कर्म के दाता हैं शनि देव। और उसके बाद संज्ञा माता जब आती हैं तो उनको पहले ही यम और पुत्री यमुना पुत्री थी उनकी, और उनकी 2 संतानें थी। उसके बाद उनको अश्विनी कुमार भी हुए सूर्यदेव के। और फिर उसके बाद सूर्य नारायण अपनी भगवान की प्रवृत्ति दिखाई और संज्ञा माता को भी क्षमा किया और छाया माता को भी उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्वर्ण मनु भी सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। सूर्य देव माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि कश्यप की संतानें आदित्य कहलाती, अदिति माता और ऋषि कश्यप की संतानें जो हैं वो आदित्य कहे जाते हैं। छठी मैया, शुक्र देव, वरुण देव, वामन अवतार, विष्णु जी का जो अवतार है, वो सभी भी अदिति माता और कश्यप ऋषि के ही पुत्र और पुत्री हैं। सूर्यदेव के सहस्त्र नाम जब हम जप करते हैं, जो कि बहुत फलित होता है, उसमें हिरण्यगर्भाय आदित्य जो नाम है अदिति माता के नाम से ही हुआ है। सूर्यदेव हमारी जो कुंडली है उसमें ये ग्रह नहीं है, ये हमारी आत्मा है। ये जहाँ पर भी रहेंगे उसमें हमारी आत्मा बसती है। जो भी सूर्यदेव जहाँ भी बैठते हैं, यानी वो हम कई जन्मों से या हमारे जन्म बताता है कि हमारी आत्मा कहाँ बसती है। उससे संबंधित जो भी ग्रह रहेंगे, जो भी स्थान रहेगा, वो वही दिखाएगा कि हमारी आत्मा वहीं पर है। और ये हमारे धर्म त्रिकोण में आते हैं। इनको पांचवे भाव के स्वामी तो सूर्यदेव है ही, पर तीनों धर्म त्रिकोण में इनका राज होता है। ये राजा होते हैं तीनों धर्म के, क्योंकि बृहस्पति भगवान के साथ भी इनका बहुत ही उच्च फल होता है बृहस्पति देव के साथ। और मेष में ये कारक ग्रह बन जाते हैं,
तो इससे ये धर्म त्रिकोण के भी बहुत ही उच्च के ग्रह धर्म निर्धारित करते हैं। कई स्थानों पे तो सूर्य देव को ही केंद्र में रख के कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि चंद्र ग्रह को ही ज़्यादा प्रचलित है, चंद्र कुंडली। और ये हमारी आत्मा को देखना, सूर्य हमारी आत्मा को देखने, हमारी आत्मा की स्थिति को इम्पोर्टेंट है। और हमारी महादशा की ग्रहों की भी स्थिति पर ये डिपेंड करता है, गोचर पे भी निर्भर करता है। सूर्य नारायण भगवान की जितनी भी चर्चा की जाए, उनके बारे में गणना करना इम्पॉसिबल है। जैसे विशाल वो है, वैसे सूर्य नारायण भगवान का नाम चर्चा ही पवित्रता का अनुभव देता है, पवित्रता को फैलाता है। जैसे वो प्रकाश को फैलाते हैं, वैसे ही उनके सिर्फ नामों से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा के केंद्र हैं वो, आत्म नियंत्रण, आत्म सम्मान, आत्म शुद्धि, आत्मा का केंद्र, सब कुछ। जो भी व्यक्ति में ये गुण आ गए, वो व्यक्ति का सूर्य समझ लीजिए बहुत ही प्रबल है। जो व्यक्ति आत्मा से जागरूक है वो, उसका सूर्य बहुत ही प्रबल है। आत्म की शक्ति हो या आत्म का विश्वास, मनुष्य की कुंडली में हम यदि देखें तो सूर्य भगवान का अशुभ फल तब माना गया है जब सूर्य त्रिक भाव में हो, कष्ट भाव में हो, 6, 8, 12 में हो, क्रूर ग्रह से प्रभावित हो, शनि राहु केतु के साथ दृष्ट हो, और इसलिए अशुभ स्थिति में हो जाता है व्यक्ति का। इसमें स्वास्थ्य, आँखों की समस्या, हृदय रोग, हड्डियों में पेन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, सरकारी नौकरियों में बाधा हो सकती है, काम होने में देरी होना, उच्च अधिकारियों से प्रॉब्लम होना, बहस होना, पिता से भी संबंध खराब, पिता से लड़ाई का भी इसमें देखा गया है। अगर ग्रह से दृष्ट हो तो परिवार में अशांति होगी, संपत्ति का विवाद होगा, सुलझेगा नहीं, आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी और घबराहट, गुस्सा, निराशा जैसी भावनाएं आएंगी। ऐसी स्थिति में सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ फल देंगे तो व्यक्ति सभी क्षेत्र जगह में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करेगा और समाज में सम्मान प्राप्त करेगा, सभी काम बनते चले जाएंगे, पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, कुटुंब के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, सभी सरकारी काम होते चले जाएंगे, आसानी से बनते चले जाएंगे। गायत्री आराधना भी कर सकते हैं, पर इसमें अगर गुरु द्वारा मंत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गायत्री मंत्र क्यों ना हो, गुरु से अगर मिल सके तो अच्छा है। नहीं तो आप किसी भी भगवान को गुरु बनाकर मंत्र किया जा सकता है। जो भी हमको अच्छे भगवान के प्रति, जो भी भगवान के प्रति हमें श्रद्धा हो, चाहे वो शिव भगवान हो, आदि शक्ति हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान जी हो, उनको आराध्य के साथ साथ हम अपना गुरु बनाकर और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सब कुछ दान कर देना भी देखा गया, क्योंकि फिर आप भाग्य को कोसते हैं सब कुछ देखकर कि मैंने बहुत कुछ कर। सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, उनके गुण और अवगुण अगर हम देखें तो वो लोग भावनाओं में बहकर कुछ देने से बचे। सूर्य प्रधान व्यक्ति आराम पसंद होता है इनको, पर आराम से सभी काम तो नहीं हो सकते हैं और इनको मेहनत और भाग इनका बहुत ही प्रबल होता है, पर मेहनत और भाग पर सब कुछ छोड़ देना और परिवार के लिए बहुत ही समर्पण इनमें देखा गया है, बहुत ही सराहनीय है वो समर्पण। और बदले में इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये फिर निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सब देते हैं जब तक रहता है, फिर उसके बाद जिसका सूर्य मजबूत होता है वो लोग बहुत ही उच्च शिक्षित होते हैं और खुद को भी, परिवार, फैमिली, सबको ये लोग साथ में लेके चलते हैं और कठिनाइयों से नहीं हारते हैं। हार ना मानना इनका बहुत ही अच्छा इनकी क्वालिटी है, क्योंकि हिम्मत से ये लोग हमेशा पूरी उम्र तक ये लोग हिम्मत से रहते हैं और निराश होते हैं। पर और इनके जो दोस्त रहते हैं, इनके पति पत्नी, मतलब जो भी, अगर फीमेल है तो मेल, जैसे भी हो, माँ है, पिता है, ये लोग सब लोग इनका साथ निभाते हैं, बहुत हिम्मती रहते हैं, बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं वो लोग भी। और उन लोग पर इंसान को ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। शत्रु को या किसी भी व्यक्ति को पहचान के भी अनदेखी करना कभी कभी इनके ऊपर भारी पड़ सकता है, और उसके चक्कर में या जान के भी अनजान बनने में अच्छा होगा कि ना भूलें दूसरों के चक्कर में, और खुद के लिए भी सोचें और खुद का फ्यूचर, खुद के भलाई का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इनको। फ्यूचर से मेरा तात्पर्य है कि इस लोक में ही नहीं
उस श्लोक का भी सोचना चाहिए। इस श्लोक का चल रहा है से उस श्लोक को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम खुद को अंदरूनी तौर पर क्लींजिंग करें, हम अपने अंदर की सफाई का ध्यान रखें, तो अंदर की सफाई का मतलब आत्मा की सफाई है, तो ग्रह हमको खुद ही मार्गदर्शन करते हैं। ज्योतिष इसीलिए बनाया गया था, वेद पुराण इसीलिए ग्रहों की स्थिति को हमारे कुंडली में इसीलिए हमको बताया गया, और ग्रहों के बारे में हमको इसीलिए बताया गया कि हम अपने ग्रह को अपने अनुकूल कर सके, ना कि उससे डरें। अपनी अच्छाई ग्रह ग्रह नहीं होते हैं, हमारे अंदर ही जो हमारे अंदर की तत्व हैं ग्रह से रिलेटेड वो होते हैं। तो उस कमी को हम पहचाने और उसको कैसे सुधार सकते हैं। अगर ग्रह खराब ग्रह को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि निराश होकर और उसको खराब करना चाहिए। हमको इसीलिए बताया ही जाता है कि ये स्थिति खराब है, तो उसको एकदम उसमें सोच में नहीं डूब जाना चाहिए। उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, मतभेद करने से बचना चाहिए पिता से, और पितृ शांति कराना चाहिए, तर्पण करें, कुंडली के अनुसार दान पुण्य करें, या वैसे ही जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से अपनी जो आपकी लिमिट हो, सीमित हो, जो जिस हिसाब से आप कर सकते हैं वैसा दान करना चाहिए। ये बहकाव में नहीं आना चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य हो, आपकी योग्यता हो, उस हिसाब से दान करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ 100 रुपए की है और हम 1000 कर रहे हैं। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। हमारी लिमिट 10 की है, 10,000 की है, या जो भी है, और हम लाखों खर्चे कर रहे हैं लोगों के बहकावे में आके, जल्दी के चक्कर में कि जल्दी से हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, टाइम लेता है। गरीबों की, जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। पंडितों का सम्मान करें। सूर्य के अन्न, गुड़, जौ और धातु, तांबा, लाल फूल वगैरह का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और दान का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार पर परेशानी में हैं और दान करते जाए, क्योंकि अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति है तो वो इमोशन में दान करता है और उसके व्यय का होता है। अगर सिंह राशि है या सूर्य अगर ज़्यादा प्रबल है या महादशा है तो उसमें उससे रिलेटेड व्यय होने का उनका खतरा बना रहता है। और जताए नहीं, दान करके जताए नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। किसी के लिए भी ये तो है कि दान करके जताना नहीं चाहिए। पितरों की पूजा करें, और आगे बढ़ने के लिए किसी को यूज करने से अच्छा मान सम्मान देते हुए चले तो सूर्य है, सबके आदर को करें तो सूर्य मजबूत होता है। हम किसी का अच्छा ना कर सके, प्रॉब्लम में भी ना डालें, तो उससे भी हमारा सूर्य अच्छा ही रहे। जो है पिता से जो संबंध बोला जाता है, सूर्य नारायण पिता के समान है, और पिता से ही अच्छे संबंध रखने को ज्यादातर उपाय बताए जाते हैं। पितरों की पूजा का ही उपाय बताया जाता है। वो ही शुरुआत और अंत दिखा देता है जीवन की, क्योंकि पिता की आराधना, पिता को सम्मान देना जीवित और पितृ रूप में भी, वही हम भी कल को पितृ के रूप में ही पूजे जाएंगे और पितृ हम भी बन जाते हैं। तो ये भी दिखाता है, क्योंकि खुद की सोच और मानसिकता से ही शुरुआत होती है, तभी जो मंत्र है वो अमृत का काम करेगी। ये सब कहना आसान लगता है, पर जैसे रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई मंत्रों के रास्ते पे चलते हैं, तो उससे हमें गहराई से सब क्लियर दिखाई देता है। एक राजा का त्याग, बलिदान, वो समझना या वो दिखाई देना नामुमकिन होता है। लोगों को वो समझने दिया ही नहीं जाता, और ना वो समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राजा है और जैसे सूर्य के प्रकाश हम उसके नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे ही राजा के भी यही होता। और सब कुछ छोड़ सब कुछ लेके चलने की क्वालिटी ही राजा में चीज ग्रहण करना चाहिए, ये चीज सीखनी चाहिए। राजा होते हैं जो सूर्य भगवान है, उन्होंने ना पुरानी बातों को लिया ना और आगे बढ़ते गए। तो स्टोरियां देखी गई, सब कुछ मिलने पर भी सब रोना, ये भी सही नहीं। सब कुछ मिल जाता है, जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं उनमें ये देखी, महलों में रहकर भी सब कुछ मिलने पर भी रोने वाली क्वालिटी सूर्य अस्त का गुण दिखाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ है पर वो एक्चुअली आत्मा जागृत नहीं है
है ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीवन। कृतज्ञता हर किसी के लिए सबसे अच्छा हो। जिन्होंने संभाला हो शुरुआत से, तो हमेशा सराहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सम्मान नहीं तो अपमान भी ना करें। शनि देव का शुभ फल जो है का सूर्य नारायण की आराधना से नियंत्रित किया जा सकता। कर्म फल के दाता है शनि देव। सूर्य देव का महत्व और भी समझने, 12 भाव में कैसा प्रभाव रहेगा, ग्रह के साथ कैसा सूर्य भगवान की युति का कैसा इफेक्ट होगा, ये सब समझना, महादशा अंतरदशा का क्या इफेक्ट होता है, नक्षत्र जो सूर्य के हैं उनका क्या प्रभाव हमारे लाइफ में होता है, ये भी हमको समझने की जरूरत। किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी राशियों में होते हैं नक्षत्र सूर्य भगवान के, तो ये सब के बारे में और भी डिटेल में हम बातें करेंगे। इसमें हमने जाना कि सूर्य भगवान के जीवन को हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।